घाट पर पहुंचेंगे और उसके बाद वो सीधे BLW गेस्ट हाउस के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री दोबारा शाम को 6 बजे इसी घाट पर आएंगे और फिर वो गंगा आरती में शिरकत करने के लिए बिल्कुल राजीव आपसे चर्चा जारी रहेगी। और इस बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर हमें मिल रही है। भगवा धारण किए हुए प्रधानमंत्री मोदी, हाथों में कलश लिए हुए, फूलों से सजा हुआ ये कलश है और गंगा में उतर पड़े हैं। ललिता घाट से ये तस्वीर हमें मिल रही है। इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण ये तस्वीर, गंगा जल लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त ललिता घाट पर हैं। और अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी को आपने जिस लुक में देखा था वो पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका है और इस वक्त शिव भक्त मोदी की एक छवि निकल करके सामने आ रही है। भगवा वस्त्र धारण किए हुए मोदी और हाथों में कलश लेकर गंगा जल लेने के लिए पहुंच चुके हैं और गंगा के भीतर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो प्रवेश कर रहे हैं और यहीं से गंगा जल लेकर वो जाएंगे विश्वनाथ मंदिर और उसका जलाभिषेक करेंगे। यहां भी लोग प्रधानमंत्री मोदी की झलक पाने को उत्सुक हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ हिलाकर उनका अभिवादन भी स्वीकार किया है। हाथों में कलश फूलों से सजा हुआ और गंगा जल लेने के लिए इस वक्त कमर तक पानी में उतरे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी। राजीव, देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी से एक खासा लगाव रहा है और समय समय पर वो बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए और काशी के विकास के लिए आते रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस आस्था और श्रद्धा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गंगा में उतरकर मां गंगा का जल ले रहे हैं और बिल्कुल, और उन्होंने डुबकी लगाई है। राजीव, मंदिर में पहुंचेंगे और वहां पर हम आपको बता दें कि उन्होंने डुबकी लगाई है। जिस तरह से गंगा में जाकर लोग सर तक डूबकर डुबकी लगाते हैं, कुछ इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक डुबकी लगाई और अब मंत्रोच्चार के साथ वो गंगा पूजा कर रहे हैं। पुष्प प्रवाहित किए उन्होंने गंगा में और अब मंत्रोच्चार के बाद वो जल यहां से भरेंगे। इस वक्त गंगा में कमर तक पानी में प्रधानमंत्री मोदी एक डुबकी लगा चुके हैं और मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं मां गंगा को। राजीव, नरेंद्र मोदी का मां गंगा से बेहद खास लगाव रहा है और यही कारण है कि जब पहली बार मोदी बनारस पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं बनारस आया नहीं, हमारी मां गंगा ने बुलाया है। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि कितने आस्था, श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रधानमंत्री इस वक्त मां गंगा में डुबकी लगाकर मां गंगा को प्रणाम कर रहे हैं और यहीं से मां गंगा का पावन जल लेकर वो काशी कॉरिडोर में पहुंचेंगे और बाबा काशी विश्वनाथ को वहां पर जलाभिषेक करेंगे। तो कुल मिलाकर आज जो एक सपना था करोड़ों देश दुनिया में रहने वाले शिव भक्तों का, वो सपना पूरा हो जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद मां गंगा का इस जल को लेकर सीधे काशी कॉरिडोर पहुंचेंगे और वहां पर जलाभिषेक कर बाबा काशी विश्वनाथ के नव्य भव्य और दिव्य कॉरिडोर का लोकार्पण कर करोड़ों शिव भक्तों को एक सौगात देंगे। आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी आस्था और विश्वास के साथ इस समय पूजा अर्चना करके मां गंगा में स्नान करके मां गंगा का पावन जो जल है वो ले रहे हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री सीधे काशी मंदिर पहुंचेंगे और वहां पर जलाभिषेक करेंगे। आप देख रहे हैं कि तमाम जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और खासकर जो ये काशी कॉरिडोर का लोकार्पण हो रहा है उसको लेकर पूरी काशी में इसी तरह से बम बम बोल रहा है, काशी के नारे गुंजायमान हो रहे हैं और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए चाहे वो 80 घाट हो या फिर घाट हो, वहां पर हजारों की संख्या में जो काशीवासी हैं वो उनके स्वागत के लिए पहुंचे हैं और अपने सांसद का जो एक यहां पर आज एक बड़ी सौगात देने वाले हैं करोड़ों शिव भक्तों को, उसका इंतजार कर रहे हैं कि कब वो उनके घाट के सामने से निकले और कब वो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करें। और वाकई आसपास से हम हर हर महादेव का उद्घोष सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, उन्होंने अर्घ दिया है, पुष्प विसर्जित किए हैं और अब यहीं से गंगा जल लेकर वो विश्वनाथ मंदिर जाकर जलाभिषेक करेंगे। और जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ये अर्घ दे रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं गंगा के अंदर, उस वक्त हर हर महादेव का उद्घोष आसपास घाटों से हमें सुनाई दे रहा है। घाटों का शहर वाराणसी, देश के प्रधानमंत्री मोदी, यहाँ के सांसद मोदी, शिव भक्त मोदी, आज उनको अपने बीच में इस रूप में देखकर, इस रूप में पाकर लोग जो हैं वो एक अलग ही एनर्जी महसूस कर रहे हैं, एक अलग ही उत्साह उनके अंदर राजीव नजर आ रहा है।
गंगा स्नान इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। और अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि ये जो परंपरा है ये बहुत पौराणिक है, लेकिन अभी तक संकरे रास्ते और पतली गलियों के कारण ये संभव नहीं हो सका था। लेकिन आज जो परंपराएं और पूजा, जो विधि विधान आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री को करते हुए, वही एक आम शिव भक्त भी कर सकेगा, क्योंकि विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के बाद अब घाट भी इसी के परिसर का हिस्सा बन गया है। यानी कि शिव भक्त यहां पर आकर स्नान कर सकेंगे, गंगा जल लेकर यहीं से प्रांगण में आगे जाएंगे और बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक भी कर सकेंगे। तो ये लम्हा भी अपने आप में ऐतिहासिक है राजीव, क्योंकि आज जो परंपराएं विधि विधान से प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, अब यही सुविधा, यही व्यवस्था, यही भावना एक आम शिव भक्त के लिए भी संभव हो सकेगी। देखिए, यकीनन इसी परिकल्पना के साथ जो काशी कॉरिडोर का यहाँ पर भव्य और दिव्य निर्माण किया गया है, क्योंकि जो देश दुनिया से करोड़ों शिव भक्त यहाँ पर पहुंचते थे, उनको मां गंगा का जल बाबा का तो बिल्कुल राजीव से हमारी चर्चा जारी है, लेकिन ये तस्वीरें बेहद खास जो आपकी स्क्रीन पर है, गले में रुद्राक्ष की माला, भगवा वस्त्र, गंगा स्नान प्रधानमंत्री मोदी ने किया, गंगा में डुबकी लगाई और अब वो जाप कर रहे हैं। दरअसल रुद्राक्ष की ये माला 108 मनके जिसमें होते हैं और इन्हीं को ध्यान में रखकर इस पर मंत्रोच्चारण किया जाता है, ध्यान लगाया जाता है, शंकर भगवान का ध्यान किया जाता है। और अब प्रधानमंत्री मोदी जाप कर रहे हैं रुद्राक्ष की उसी माला से जो अभी तक उन्होंने धारण कर रखी थी। जब वो आए काशी तो उन्होंने ये रुद्राक्ष की माला पहन रखी थी। सबसे पहले वो गए काल भैरव के दरबार, जहां से पूजा अर्चना करने के बाद वो क्रूज पर रवाना होकर पहुंचे हैं ललिता घाट और यहीं पर ही वो इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, हम देख रहे हैं कि जो रुद्राक्ष की माला प्रधानमंत्री मोदी ने पहन रखी थी, गंगा स्नान के पश्चात अब वो उसी से ध्यान लगा रहे हैं, जाप कर रहे हैं। देखिए, इस रुद्राक्ष की माला का काशी से प्रयाग का रिश्ता है। मैं सबसे पहले बताऊं कि आपने प्रयाग की वो तस्वीरें याद करिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर भी इसी तरीके से गंगा स्नान किया था और मां गंगा की डुबकी लगाने के बाद ऐसी ही रुद्राक्ष की माला उनके पास थी और उसी से उन्होंने जाप किया था। आज फिर वही गंगा है और वही रुद्राक्ष है। और सबसे बड़ी जो इस वक्त की मैं सबसे बड़ी खबर बताऊं कि जो प्रधानमंत्री का शेड्यूल बनाया गया है अब कॉरिडोर पे, वो ये कि उन मंदिरों का प्रधानमंत्री दर्शन करते हुए विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचेंगे जो मंदिर घरों में कैद थे। और इस बीच ये तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को बार बार क्यों दिखा रहे हैं, दरअसल गंगा जिसमें डुबकी लगाई प्रधानमंत्री मोदी ने, जहां के जल से उन्होंने आचमन किया और अर्घ दिया, सर तक उन्होंने डुबकी लगाई और उसी गंगा को स्वच्छ रखने के लिए एक बड़ा अभियान भी देश में तभी से चल रहा है जब से प्रधानमंत्री बने हैं मोदी। और आज उनका ये डुबकी लगाना, यहां पर स्नान करना और आचमन करना भी अपने आप में एक संकेत और संदेश है कि गंगा कितनी स्वच्छ हो पाई है और कितनी निर्मल धारा उनकी हो पाई है। उपेंद्र, बिल्कुल, देखिए जैसे मैं कह रहा था कि ये जो गंगाधर और गंगधार दोनों का जो मिलन है, और गंगाधार की अगर उन्होंने केवल फिक्र नहीं की कि गंगाधार यानी शिव का ही धाम संवर जाए, बल्कि गंगाधार की भी फिक्र की, इसीलिए नमामि गंगे का उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया। और लगातार एक लौती ऐसी योजना थी जिसकी मीटिंग प्रधानमंत्री यानी पीएमओ ऑफिस में हर 15 दिन में होती थी। तो ये बताते हैं, ये कदम बताते हैं कि किस उद्देश्य के लिए आप कितना गंभीर हैं। और उसी के लिए देखिए आज गंगा में फर्क आया है और ये हम नहीं बल्कि देश विदेश से, जैसा कल हमने बताया अभी तक श्रद्धालु बता रहे हैं, तस्वीरें बता रही हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि यहाँ से गंगा स्नान करने के बाद प्रधानमंत्री उन मंदिरों को पूजा देखते हुए, उनको प्रणाम करते हुए निकलेंगे जो अब तक घरों में कैद थे। चाहे वो सबसे पहले प्रधानमंत्री ललिता गौरी मंदिर का दर्शन करेंगे, सबसे पहले न्यूज़ 18 बता रहा है अपने दर्शकों को, ललिता गौरी के दर्शन करेंगे, उसके बाद गंगा केशव के दर्शन करेंगे, उसके बाद गंगा आदित्य के दर्शन करेंगे, उसके बाद त्रिसंदेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे। और यही नहीं,